मैं अपने जीवन में करता हूं। जैसे आप बैठे ऐसे ही मैं भी स्कूल का बच्चा बनकर बैठा था, और जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं ऐसे ही कोई सज्जन आया और उसने कहा कि सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छूने चाहिए। तब से लेकर मैं 71 वर्ष का हूं, आज तक भी छूता हूं। मैंने बोला ना, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धेत्वस्य विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो बच्चा सुबह उठकर अपने से बड़ों के माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेता है तो उसको जीवन में 4 चीजों की वृद्धि होती है। कौन सी 4 चीजें? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। उसके जीवन में उसको आयु मिलती है, स्वस्थ आयु मिलती है, आयुर्विद्या विद्या मिलती है, यश मिलता है और बल मिलता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। आजकल के जमाने में हम क्या है कि मॉडर्न जमाना आ गया, दूर से कह देते हैं पैरी पहना। ये नहीं, जब आप अपने से बड़ों का अंगूठा उसको स्पर्श करेंगे तो बड़े का हाथ आपके सिर पर जाएगा और एक ये कृष्णा सर्किट बनेगा। बड़ों का आशीर्वचन आपकी तरफ, उसका उनकी जो दैवीय शक्तियां हैं, उनके जो अच्छे विचार हैं, वो आपके अंदर प्रवेश करते हैं। तो क्या आज हम सब लोग बड़े भी और छोटे भी ये संकल्प कर सकते हैं क्या कल से अपने माता पिता के बड़ों के सबके चरण छुएंगे? हाँ या ना? बहुत हल्की आवाज आई। इधर वाले तो बोलेंगे। ये आप सबके लिए, जो अगली पंक्ति में बैठे हैं उनके लिए भी। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे आपके चरण छुएंगे। आज मैं आपको आज की घटना ही बताता हूँ। मेरा बेटा गुड़गांव से आया हुआ है, तो 3.25 साल का पोता है, तो वो भी सुबह उठकर हमारे चरण छूता है। अब वो सोया भी मेरे साथ ही था, तो उठते ही उसकी आंख खुली तो मैंने तो अपने पैर उसके आगे कर दिए। मैं कहा छोटे बेटा दादा। कई दफा संस्कार देखो, उसने तुरंत छुए, मेरे छुए तो उसने अपनी दादी के अपने आप छुए, फिर अपने माँ बाप के भी छुए। ये संस्कार अगर हमारे घर में है तो 50 से 60% जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाए। दूसरा संस्कार, क्या हम एक समय का भोजन पूरा परिवार इकट्ठा मिलकर खाता है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो हमें प्रयास करना चाहिए। अगर असंभव हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 समय के भोजन में 1 समय का भोजन भी अगर आप पूरे परिवार के साथ, हमारी माता जी की आयु 96 वर्ष है, डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे बैठकर भोजन करें, तो क्या आप भी ऐसा संकल्प ले सकते हैं? क्या आप एक ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि हम कभी अपने जीवन में शराब का, तंबाकू का, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे? यस और नो? यस सर। जोर से। यस सर। और जोर से। यस सर। एक और बात का संकल्प, हम यहां से पढ़ लिख लेते हैं, हम पढ़ लिख लेते हैं, हम यहां से डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, IAS बन गए, और बाई द वे हमें यहां नौकरी ना मिले और हमें विदेशों में नौकरी मिल जाए तो हम एकदम से अपने मन को खिन्न कर लेते हैं कि भारत ने हमें हमारे लिए क्या किया, हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया। कई दफा होता है ऐसा, अरे भारत माता ने आपको जन्म दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, यहाँ के समाज ने आपको सब कुछ दिया, और बाई द वे आपके उपयुक्त आपको नौकरी नहीं दी, तो आप क्या उस मां से रिश्ता तोड़ देंगे? आप जाइए विदेशों में, वहां से धन को कमाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके दिमाग में यह संकल्प होना चाहिए कि हमसे जाने में या अनजाने में ऐसा काम नहीं होगा जिससे भारत माता की छवि पर असर। ऐसा संकल्प ले सकते हैं? यस और नो?
अब मैं थोड़ा इतिहास की बात, अब फट शिक्षा तो ले लेंगे, मैंने आपको कहा। क्या हमें अपने देश के बारे में पता है? 1000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले पृथ्वीराज चौहान इस देश के राजा थे, पृथ्वीराज चौहान, और उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, 17 बार। लेकिन कुछ जयचंदों के कारण वो 18वीं दफा हार गए, और तब से लेकर 1947 तक हमारा देश गुलाम रहा। यहां हून आए, कुषाण आए, शक आए, पुर्तगाली आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, और 1000 साल हमारे देश की भारत माता को उन्होंने लूटा, हमारी सभ्यता को नष्ट किया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया। आज से 500 वर्ष पहले 1528 में बाबर आया। बाबर ने हमारा राम मंदिर तोड़ा, हमारा कृष्ण मंदिर तोड़ा, हमारा भगवान शिव का मंदिर, अनेक मंदिर तोड़े, असंख्य मंदिर तोड़े। लेकिन हमारा देश सशक्त नहीं था, हम कमजोर थे। हमने अपनी सभ्यता को, संस्कृति को टूटते हुए बर्दाश्त किया। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय भी हमारा विजन नहीं था, उस समय भी हमारा देश सशक्त नहीं था। हमने कभी भगवान राम के मंदिर को बनाने का विचार नहीं। आज हमारा देश सशक्त है। आज अमेरिका यहां पर आएगा तो उसे हमारी शर्तों पर आना पड़ेगा। एक समय था कि उसने माननीय मोदी जी को, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते थे, उनको वीजा देने से इनकार कर दिया था। और आज वो अर्जी लगाता है और रेड कार्पेट बिछाकर तैयार खड़ा होता है, वहां के प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पर लेने के लिए आते हैं और हम अपनी शर्तों पर जाते हैं। आज हमारा वो चीफ गेस्ट बनता है तो हमारी शर्तों पर